भारत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। युद्ध होगा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता युद्ध होगा कि नहीं, लेकिन भारत को इंतजार नहीं करना चाहिए कि दूसरा पहलगाम हो तब हम उसका जवाब दें। मैं ये कहूंगा हाफिज आसिम मुनीर को क्या पूरी कौम को ऑपरेशन सिंदूर याद रहेगा, क्योंकि हमने जश्न मनाया जीत का, क्योंकि हम जीते हैं ऑपरेशन सिंदूर में। हमने लगाया हिंदुस्तान में सरहद पार जाकर मेरे शाहीनों ने सिंदूर हिंदुस्तानियों को। पूरा इंडिया देख रहा है प्रोग्राम, और भारत के लोगों में सब भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ, ये देखिए ये पाकिस्तानी मेजर गौरव रखने दिए, फिर पिटेगा पाकिस्तान। ये बहुत सीधा सवाल लेकर इसलिए आए हैं क्योंकि आसिम मुनीर की एक स्टेटमेंट, ऑपरेशन सिंदूर में चारों खाने चित होने के बाद भी पाकिस्तान की हेकड़ी कम नहीं हुई। जी हां, पाकिस्तान अपनी गीदड़ भभकी से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत में भविष्य में ऐसा कोई हमला किया तो पाकिस्तान उसका जवाब दे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को एक बार फिर धमकी दी है। मुनीर ने कहा है कि पारंपरिक युद्ध पीछे छूट चुके हैं और भारत गलत फहमी में जी रहा है कि वो पाकिस्तान से युद्ध करके और कूटनीतिक रूप से उसे अलग थलग करके शक्ति संतुलन बदल सकता है। एक तो मेजर गौरव को आसिम मुनीर नहीं भूलता है। आसिम मुनीर ने मार्का हक 10 मई को इंडिया को ललकार लगाई है। अब अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो भारत को नक्शे से मिटा देंगे। मार्का हक के प्रोग्राम में जनरल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि पिछली बारी 7 जहाज गिराए थे, इस बार भारत को ही नीचे गिरा देंगे। आर्मी चीफ आसिम मुनीर के इस बयान के बाद भारतीयों का रोना धोना शुरू हो गया है। मतलब मसाला सही जगह जाकर लगा है। गौरव की तड़प देखें किस तरह से बिलबिला रहा है। तो हम बात करेंगे कि ही पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर को इस समय ऑपरेशन सिंदूर का दर्द एक बार फिर से 1 साल बाद महसूस हो रहा है। भारत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। युद्ध होगा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता युद्ध होगा कि नहीं, लेकिन भारत को इंतजार नहीं करना चाहिए कि दूसरा पहलगाम हो तब हम उसका जवाब दें। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करें, जो करना है। आपको लग रहा है कि पहले ही लॉन्च कर देना चाहिए? मैं कह रहा हूं कि देखिए, अगर आपने ये मान लिया कि पाकिस्तान आपका दुश्मन देश है, जी ठीक है, अगर आपने मान लिया तो फिर आपको जो करना है आप करिए, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी सोचता है। पाकिस्तान ने जब पहलगाम करवाया तो पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा कि अब सब कुछ ठीक ठाक है हमारे और भारत के बीच में और कुछ नहीं होगा, उसने करवा दिया। एक हमारे दर्शक जिनका मैंने पहले नाम लिया, दर्श गुप्ता हैं उत्तर प्रदेश से। मेजर गौरव वो कह रहे हैं कि क्या भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करने के कोई संकेत दिए, संकेत समझा जाए? लगातार मीटिंग्स हुई हैं, रक्षा मंत्री की लगातार स्टेटमेंट्स पिछले कुछ समय में सामने आई हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारत ने ऐसे कोई संकेत दिए हैं, लेकिन यह बात औपचारिक रूप से कही गई है कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। और यानी कि जब ये कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर ऑन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारतीय फोर्सेस इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस हैं। पाकिस्तान ने हजारों अटैक कराए आपके ऊपर, हर समय पहल पाकिस्तान करता है, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक बार पहल आप भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगा। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि थोड़ी देर में हम इसके ऊपर बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं। आसिम मुनीर की तरफ से जो कुछ कहा गया, आप अपने सवाल भेजते रहिए, मैं आगे उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, इरशाद अहमद खान जी जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो स्टेटमेंट दी गई आसिम मुनीर की तरफ से, उसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं। इरशाद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया के ऊपर। मेजर गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं मेजर गौरव से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि मेजर गौरव आप समय दीजिएगा। इरशाद साहब आज कुछ कहना चाहेंगे, उनसे बात करना चाहूंगा। इरशाद साहब गुस्सा हो जाते हैं मुझसे, लेकिन जिस तरह आप चाह करते हैं दोनों मिलकर के, इस तरह ये क्या ख्याल है? आपको तो अच्छा नहीं लगेगा ना? आप देखिए, शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर कीजिए। जो हमारे मेहमान, आप भी मेहमान, मेजर गौरव भी मेहमान। मैं बहुत क्लियर शब्दों में कह रहा हूं आपको। कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप ही इरशाद साहब से बात करिए। बिल्कुल, सवाल खफा रहते हैं। बिल्कुल इरशाद साहब, आसिम मुनीर को क्यों ऑपरेशन सिंदूर याद आ रहा है? देखिए, ये दर्द लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो 1 साल पहले जो जख्म थे वो अभी भी भरे नहीं है। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा हाफिज आसिम मुनीर को क्या पूरी कौम को ऑपरेशन सिंदूर याद रहेगा, क्योंकि हमने जश्न मनाया जीत का, क्योंकि हम जीते हैं ऑपरेशन सिंदूर में। हमने लगाया हिंदुस्तान में सरहद पार जाकर मेरे शाहीनों ने सिंदूर हिंदुस्तानियों को। पूरा इंडिया देख रहा है प्रोग्राम, और भारत के लोगों में सब भाई बहनों को ये बताना चाहता हूं, ये देखिए ये पाकिस्तानी मेजर गौरव रखने दिए। देखिए, आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा। आपको दुनिया जानती है कि सिंदूर कहां हम लगा करके आए, हमारी कौम। हमने इरशाद साहब देखिए, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। आप सबूत नहीं दे पाई ना किसी भी चीज का। हम इससे पहले यही बात कर रहे थे। अरे पाकिस्तान में जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा। आप खुद, आपके लोगों ने वीडियोस बनाकर वायरल कर दी। आपके पास था कुछ नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट्स के अलावा। अच्छा, ये बार बार पाकिस्तान से सबूत मांगते हैं कि हमारे राफेल जहाज अगर आपने गिराए हैं तो उनका सबूत दें। हालांकि इनका जयशंकर ने कोई 5 बार कबूला है कि हमारे जेट्स गिरे हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी के सीनियर ऑफिसर्स ने भी माना है पाकिस्तान ने हमारे राफेल जहाज गिराए हैं। चलो, बाकी तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन जयशंकर तो मोदी का अपना बंदा है ना, उसने माना है, उसकी बात ही मान लो। मेजर गौरव, आसिम मुनीर की स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, सच तो आसिम मुनीर को पता है, सच पूरे पाकिस्तान को पता है, और अब पाकिस्तान धीरे धीरे सवाल पूछने लग गया है जी कि साहब अगर हमने भारत का इतना नुकसान किया तो कोई फोटोग्राफ होगी, कोई सैटेलाइट इमेज होगी, कुछ तो होगा। देयर मस्ट बी समथिंग, कुछ एक कागज आप पाकिस्तान दिखाएं। की जनता पूछने लग गई है। पाकिस्तान की जनता अब खुसफुसाहट शुरू हो गई। देखिए, ये पाकिस्तान का ये है, एक सर्कल है पाकिस्तान का। मैं तो चाहता ही हूँ कि वीजे खुले मैं आपको पाकिस्तान बुला के अपना मेहमान बनाऊं। सर आप ऐसा मत कहना, मेरे सुनिए, बात यह है मुझे वापस इंडिया भी आना है, पाकिस्तान मुझे बुला रहे हैं, मुझे पता है पाकिस्तान की मेहमान नवाजी बड़ी फेमस है, पता लगा वहीं पे मेजर को निपटा दिया। इरशाद साहब, पिछली बार जब आप लाइव हुए थे हमारे साथ तब भी आप गाड़ी में थे, आज भी आप गाड़ी, सर आप जा कर रहे हैं कि 2 हफ्ते में नहीं पहुंच पाए, क्या बात हो गई? हम एंजॉय कर, देखें गौरव, हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी जीत का जश्न, सिंदूर लगाने का जश्न। भाई लगा के कहां, सुनिए मेरी बात, एक बात बताइए। अच्छा, पाकिस्तान ने इनका ऑपरेशन सिंदूर बना दिया ऑपरेशन चिता। राफेल जहाज़ों की चिता और अंतिम संस्कार भी नहीं किया। अगर ये अंतिम संस्कार करते तो फिर ये बेचारे किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। हमसे ही सबूत मांगते रहते हैं। भाई, अपने राफेल जहाज सारे डिस्प्ले करो जो आपने फ्रांस से लिए हैं। अगर आपके पूरे जहाज हुए तो पाकिस्तान भी मान जाएगा कि पाकिस्तान ने आपके राफेल जहाज नहीं गिराए हैं। पहले तो मैं मेजर साहब एक मिनट सिर्फ, सर मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो आपके सामने चुप हूं सर, मैं कुछ नहीं बोल रहा। गौरव सुनिए, मैं कभी भी आपसे नाराज नहीं होता हूं, मैं आपको एंजॉय करता हूं, आपके झूठ को, आपके पा करने को, आपके पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने को मैं एंजॉय करता हूं। खुदा की कसम, आपसे मैं नाराज नहीं होता हूं। सर ये प्रूफ की बात छोड़ देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में प्रूफ की बात। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तानी कौम के लिए सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि एक जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया, और कौम इतनी वफादार है कि कौम ने फौज से यह नहीं पूछा कि जो आप कह रहे थे आपने दिल्ली पे मिसाइल मारी वो कहां मारी, जरा हमें सबूत तो दिखाइए। सबूत, और सबसे बड़ा सबूत, कोट अनकोट सबसे बड़ा सबूत, आपके फील्ड मार्शल ये कहते हैं कि फरिश्ते आए थे, रूहानी ताकतें आई थी। मेजर सुने ना आप, बहुत कितनी फर्जी है रूहानी ताकतें, कितनी फर्जी वाले गए हैं आपके फरिश्ते, इनके पास और कोई काम वाम नहीं है। ये एक्चुअली आए थे, आपके फील्ड मार्शल ने बोला कि नहीं बोला सर? देखें, मुझे जवाब ले लेना फिर क्या। बोलिए, बोला कि नहीं बोला, ये बताइए सर जी। आप जवाब लें। आपने कहा कि जी कौन सा कब्जा किया आप दिल्ली पे, मुझे बताइए। सर कब्जा नहीं बोला मैंने कब्जा नहीं बोला, आप गलत बात बोल रहे हैं। मैंने ये नहीं बोला कब्जा, मैंने आपसे ये बोला कि आपके एयरवाइस मार्शल का ये बयान है कि दिल्ली के ऊपर हमने ड्रोन मारे। सर कहां मारे? आप सुनिए इरशाद साहब, आप गलत बात बोल रहे हैं ना, आप गलत बात बोल रहे हैं। यू आर बिहेविंग लाइक अ पाकिस्तानी, आप एक पाकिस्तानी की तरह बिहेव कर रहे हैं। सर मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता शो में एज अ पाकिस्तानी बिहेव करना। यू प्लीज बिहेव डिसेंटली। अच्छा, ये बार बार कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जनाब जारी रखें, पाक फौज हमेशा तैयार बैठी है आपके राफेल जहाज़ों को जहन्नुम वासिल पहुंचाने के लिए। पाकिस्तान हर वक्त तैयार बैठा है इंडिया के लिए। पहलगाम के वाकये को 1 साल से ज्यादा अर्सा हो गया है, आप लोग आज तक कोई कॉन्क्रीट चीज पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया को नहीं दे सके। दूसरा, आप लोगों ने दोबारा हमला करना है, कल के करते आज हमला करें, अंजाम इस मरतबा भी वही होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पिछली मरतबा 7 जहाज गिराए थे, इस दफा 70 गिराएंगे और तहस नहस करके रख देंगे। आप लोगों को जो पहले कसर बाकी रह गई थी वो इस दफा पूरी करेंगे।